प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहत दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटी नेट जेआरएफ से टीजीटी पीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मेरे स्कोर कितने आए, है ना? बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में कल ही बता दिया था। जब मतलब परसों शाम को जैसे मतलब रात में साढ़े 9 10 साढ़े 10 से 11 बजे मैंने चेक किया अपना पूरा आंसर की मिलान किया अपने क्वेश्चन शीट से। तो मैंने देख लिया कि मेरा कितना स्कोर है। आपको पता है कि मेरा ऑलरेडी नेट हो चुका है और मैं जेआरएफ के लिए मेहनत कर रही थी। वही क्लासेस आपके लिए भी अपलोड किया करती थी, जो मैं खुद पढ़ा करती थी, वो यूट्यूब पर भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया करती थी, ठीक है? मेरा स्कोर जानने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कई मित्र हैं जो अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं। एक-दूसरे को बता रहे हैं कि किसी का 160 आ रहा है, किसी ने 90 क्वेश्चन सही किए, किसी ने 92 किए, किसी ने 105 किए हैं, किसी ने मतलब जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है? मेरी एक सलाह मानो, मेरी एक राय मानो, मेरी एक बात मानो, ठीक है? आप स्कोर देखकर आप मत परेशान होना कि आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया या आपने तीसरी बार एग्ज़ाम दिया, फिर भी आपका स्कोर मतलब आपके मन मुताबिक नहीं आया, है ना? ये आप इस बात को बिल्कुल आप गहन मतलब मत लें, ये हृदय से मत लें मतलब कि कहीं न कहीं आप सोचे कि हताश होकर बैठ जाएँ कि मेरा स्कोर इतना कम आया है, तो मैं अब अगली बार एग्ज़ाम नहीं दूँगी या नहीं दूँगा, ठीक है? ये लेकर मत बैठो क्योंकि 1-2 बार मैंने भी ऐसी 1-2% से रहा है, मेरा भी रहा था, है ना? जब ऐसा लगा मुझे तो मैंने फिर पिछले वर्ष अच्छी तैयारी की, खूब मेहनत की, उन चीज़ों पर मैंने फ़ोकस किया कि जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी, है ना? क्योंकि इस बार भी मेरा टारगेट ही था 90 क्वेश्चन का टारगेट ही रखा था मैंने कि यदि 90 प्रश्न मैं सही करती हूँ, तो जेआरएफ के लिए मैं अच्छे से मतलब कन्फर्म है कि जेआरएफ मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो इस तरह आपने यदि ऐसा टारगेट बनाया है और आपके टारगेट के मुताबिक ही आपको मार्क्स मिले हैं, तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिले हैं तो आपको करना ये है कि जैसे ही रिजल्ट ओपन होता है 30 या 31 को रिजल्ट बिल्कुल आउट हो ही जाएगा फ्रेंड्स, कोई इसमें दो राय नहीं है। और जैसे रिजल्ट आता है इसके बाद आपको हताश होकर नहीं बैठना है। उसी क्वेश्चन को निकालना है जो अब आपने अभी आंसर से मतलब आपने जो अपनी क्वेश्चन शीट आप रखी है अपने पास, उसको निकालना है और एक बार फिर से उसको एनालाइज़ करके देखना है। पूरा देखना है कि कहाँ पर क्या छूट गया था, किस प्रश्न को एनटीए ने किस तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपको पता है कि एनटीए का 20 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 20 नवंबर से स्टार्ट होने के बाद 5 जनवरी को एग्ज़ाम मतलब फिनिश होता है। इतना लंबा टाइम तो कहीं न कहीं क्वेश्चन सेट करने वाला, है ना? क्वेश्चन सेट करने वाला पेपर भी मतलब कुछ घुमा-फिरा के यहाँ इधर से उधर से पेपर को इतना मतलब अ, कह नहीं सकते कि क्या बोलूँ इतना अब मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही हार्ड आया था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड था। बस आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कांसेप्ट यदि क्लियर है, तो ही सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? अब एक बात मैं और कहती हूँ कि फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपके सब्जेक्ट का पेपर स्ट्रांग होना क्योंकि पिछले वर्ष के मुताबिक मैंने देखा है कि पिछले वर्ष से क्या था कि मेरे ही मित्रों का मैंने कई बार इसका जिक्र किया है आज मैं खुद कह रही हूँ कि कट ऑफ जो है आपके फर्स्ट पेपर के स्कोर पर नहीं बनता आपके सेकंड पेपर के स्कोर पर बनता है चाहे आप किसी भी विषय से हों यदि आपका फर्स्ट पेपर में 15 प्रश्न ही सही हुआ है 10 प्रश्न भी सही हुआ है तो भी चलेगा लेकिन सेकंड पेपर आपका आपका सब्जेक्ट का पेपर 70 प्रश्न 75 प्रश्न 80 प्रश्न आपके सही होना चाहिए 70 75 80 मतलब इतना आपके सेकंड पेपर में होना चाहिए और हो सकता है कि इस बार भी कट ऑफ जैसे जिन लोगों का 65 से ऊपर 60 या 65 से ऊपर हिंदी में बन रहे हैं 65 या 70 से हिंदी में बन रहे हैं तो याद रखना कट ऑफ में उन्हीं को पहले लिया जाएगा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखो आप सीटेट देंगे या आप टीईटी देंगे तो या आप ईएमआरएस कोई कोई एग्ज़ाम दें तो इनका जो टीचर ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है तो ये लोग बिल्कुल खुलकर कहते हैं कि आपका शिक्षा शास्त्र के स्कोर पर ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो वैसे ही एनटीए नेट का भी है कि नेट का जो है कि आपके सब्जेक्ट के पेपर के हिसाब से ही आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा कि सब्जेक्ट में आपने आपका स्कोर कितना अच्छा गया है, ठीक है? तो इस तरह आप बिल्कुल ना डरें कि क्या होगा जैसा भी है, जो सामने है अच्छा एक बात और है, आपको सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे लोग? हमारा कम मार्क्स आया या हम 2 नंबर से रह गए या 4 नंबर से रह गए। लोग क्या सोचेंगे इस बात पर मत ध्यान दो, आप इस बात पर ध्यान दो कि मुझे इम्प्रूव करना है और यही 6 मंथ बाद अपने मार्क्स को अच्छे से बेहतर ला करके फिर से अपना नाम नेट या जेआरएफ में दर्ज करना है। यदि ये आप सोचोगे तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं यूट्यूब पर हूँ,
है ना। मैंने मतलब 3 वर्ष से हूँ। 2019 से मैं 20 से, हाँ 2020 या 19 या 20 में मैंने इसको क्रिएट किया था, अभी याद नहीं आ रहा अच्छे से। पर मैं आपको पता है कि मैं क्लासेस अपलोड करती जाती थी, कोई देखता था, नहीं देखता था, और साथ ही साथ कमेंट भी बहुत होते थे, है ना, कि मैम आपका नेट है, आपका जेआरएफ है, या आपका दोनों है या दोनों नहीं है, ऐसा करके। हाँ, तो बहुत सारे, तो मैं यदि कमेंट पर ध्यान देती, तो मैं शायद ना तो मेरा नेट हो पाता उस टाइम, और ना ही मैं यूट्यूब का चैनल मुद्रीकरण कर पाती, और ना ही ये मेरे मतलब आय प्राप्त करने का ज़रिया बनता, ठीक है। तो अभी वो सब चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें, सभी उपलब्धि हासिल हैं, है ना। उसकी वजह ये है कि मैंने ये कभी नहीं ध्यान दिया कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि मेरा मतलब ये कहेंगे कि मेरा इस नहीं हो पाया, या मेरा हो गया है, या मैं कैसी क्लासेस बना रही हूँ, या मैं आपके कमेंट को लेकर मैं सीरियस लेके बैठ जाती, तो कुछ भी नहीं होता। तो आपको ऐसे करना है, आपको किसी भी कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपने वर्क पर ध्यान देना है, और अभी भी जितना भी आपका स्कोर है उसको साइड करो। जो सामने है उसको आपने, ठीक है, आपने लिया, देखा आपने, लेकिन अब कोशिश ये करो कि नेक्स्ट 6 मंथ आपको फिर से बेहतर तैयारी करनी है, और मेरे साथ जुड़कर करनी है, या अन्य लोगों के साथ जुड़कर करनी है ना। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा स्कोर कितना है। मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मेरा 87 क्वेश्चन सही हुआ। 90 किया था, लेकिन हो सकता है जो मतलब जिन 3 प्रश्नों को हमने सही किया है, आयोग ने उसको गलत ठहराया है, तो कह नहीं सकती क्या है। अब बाकी रिजल्ट आने पर ही देखते हैं। फ्रेंड्स, नेट की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा से नेट ऑलरेडी मेरे पास है। नेट के 4 सर्टिफिकेट लेकर हम क्या करेंगे? एक ही काफ़ी है, क्योंकि 4 हो जाएँ या मेरे पास 10 हो जाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता। जेआरएफ मिल जाता तो ये था कि पीएचडी के लिए मैं कहीं पर एनरोल हो जाती, और उसी का मैं इंतज़ार करती थी कि पीएचडी के लिए मतलब नेट हो जाएगा तभी पीएचडी में दाखिला प्राप्त करूँगी। अब देखते हैं ईश्वर की क्या कृपा होती है, सब उसके हवाले है, क्योंकि मेहनत वो भी देख रहा है ना। और एक गृहिणी के लिए ये सब मतलब ये सँभालना, एक यूट्यूब क्लास, घर की ज़िम्मेदारियाँ, सब कुछ देखना, मतलब फिर यहाँ पर क्लासेस देना, और नेट जैसे हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और कंसेप्ट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, क्योंकि यदि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो 1-2 प्रश्न भी आप अच्छे से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ रट करके आप 10 से 15 प्रश्न सही कर सकते हैं, बाकी सब प्रश्न आपको समझना है, और अब तो और समझना है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अब आपको बेहतर तैयारी करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है आपको। सब कुछ आपको तैयार करना है। कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ दो, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि आत्मकथा से हम प्रश्न बनाएँ कि ना बनाएँ, या रिपोर्टाज को छोड़ दें। उनका बिल्कुल मन म मौजी, उनके क्लासेस, उनकी परीक्षाएँ उनके अनुसार ली जा रही हैं। वो उनका मन है तो वो टॉपिक को छोड़ देते हैं, उनका मन है तो एक ही टॉपिक से या एक ही लेसन से वो 10 प्रश्न उठा ले रहे हैं। ठीक है? तो मेरी बात समझ रहे हो ना? स्कोर कैसा भी हो, बिल्कुल आप हताश ना बैठना, और ये बिल्कुल मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कह रहे हैं, या लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया है ना? जो छोटी-मोटी कमियाँ रह गई हैं उसको सुधार लो, फिर से सुधार लो। मुझे याद करो, क्योंकि पिछली बार के पिछले मतलब 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा 20 में क्लियर हुआ। दिया था तो 2% से मेरा रह गया था। यदि 2% से ना रह गया होता तो मैं अभी कहीं कुछ और ही होती, यहाँ पर फिर क्यों ऐसी क्लासेस अपलोड करती रहती, है ना? तो बस यही है, यही कहना था कि हताश नहीं बैठना है, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, और खुद को इम्प्रूव करना है। अच्छे से अपनी तैयारी को रखना है। बिल्कुल कोशिश करो कि आप एक शिक्षिका हैं, और आप खुद के लिए नहीं पढ़ रही हैं, आप दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ रही हैं, दूसरों को समझाने के लिए आप पढ़ रही हैं, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, जितने लोगों ने कमेंट किया था मेरे स्कोर को जानने के लिए, तो सब उनको तो मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको बहुत इंटरेस्ट था कि मैम का रिज़ल्ट क्या है, कितना स्कोर गया है ना? तो उनको एक बार मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आपने मतलब याद दिलाया मुझे। मैं बस कमेंट ही देख रही थी, और टेलीग्राम पर भी हमारे मित्र कमेंट कर रहे थे, तो मैं देख ही रही थी कि क्या मतलब उनको मैं क्या रिप्लाई दूँ, क्या जवाब दूँ। इसलिए मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ कि मेरे स्कोर कितने हैं, ठीक है? बस ईश्वर से दुआ कीजिए। उस बार भी आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया था कि मेरा अच्छे से नेट हो, तो वो मिला मुझे। इस बार भी आपके दुआओं की ज़रूरत है। आप सबके लिए मैं भी ईश्वर से यही मनोकामना करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत गृहिणी जुड़ी हुई हैं, और वो गृहिणी बहुत मतलब जुझारू हैं, जो हर काम को सँभालते हुए
और फिर अपने स्टडी को प्रारंभ करती हैं, स्टडी को अपने लगातार निरंतरता बनाए रखती हैं, अपनी अपनी मेहनत को में 4 चाँद लगा कर के उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है और इनके स्कोर बहुत अच्छे आए हैं। कई हमारे मित्र हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, यहाँ की मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका मतलब नेट जेआरएफ दोनों उनके पास आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।